देश की अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश देने का ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक के बोर्ड ने सरकार को 2,86,588.46 करोड़ रुपए का सरप्लस ट्रांसफर मंजूर किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक लाभांश माना जा रहा है। मौजूदा समय में पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच केंद्र सरकार पर विकास कार्यों, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने का दबाव बना हुआ है। ऐसे में आरबीआई की ओर से मिला यह बड़ा लाभांश सरकार के लिए आर्थिक राहत के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस अतिरिक्त राजस्व से सरकार को नए इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं पर खर्च बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही सरकार की कर्ज पर निर्भरता भी कम हो सकती है। इससे वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सहायता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में आरबीआई द्वारा सरकार को दिए जाने वाले लाभांश में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2,02,425 में केंद्रीय बैंक ने 2.68 लाख करोड़ रुपए, 2023 से 24 में 2.10 लाख करोड़ रुपए और 2022 से 23 में 87,000 करोड़ रुपए से अधिक का सरप्लस ट्रांसफर किया था। इस बार की राशि पिछले वर्ष की तुलना में करीब 7% अधिक है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में वैश्विक और घरेलू आर्थिक हालात की समीक्षा भी की गई। बैठक में यह जानकारी दी गई कि आरबीआई की बैलेंस शीट 20.61% बढ़कर 91.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो केंद्रीय बैंक की मजबूत आय और संतुलित जोखिम प्रबंधन को दर्शाती है। इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार को आर्थिक मोर्चे पर अतिरिक्त मजबूती मिलेगी और कई क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।